बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बी इंडस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए लौकी बनाने का ऐसा तरीका लाया हूँ जिसके बाद लौकी ना खाने वाला भी इसको शौक से खाएगा। आज बनने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते जो बहुत सॉफ्ट और फ्लेवरफुल होते हैं। लौकी के ये कोफ्ते फ्लेवर में गोश्त या चिकन के कोफ्तों से कम नहीं होते। तो कैसे बनते हैं ये मज़ेदार कोफ्ते, इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ली है 500 ग्राम लौकी जो बिल्कुल फ्रेश और कच्ची कच्ची है। पीलर या छुरी की मदद से इस तरह छिलके उतार लेंगे। लौकी आपने इसी तरह की कच्ची फ्रेश ग्रीन ग्रीन यूज़ करनी है। पुरानी लौकी जो येलो हो जाती है यूज़ नहीं करनी। छिलका उतार लेने के बाद इसे कद्दूकश की मोटी साइड से कद्दूकश कर लेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, बारीक साइड आपने यूज़ नहीं करनी, मोटी साइड से कद्दूकश करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी लौकी कद्दूकश हो चुकी है। अब हाथ की मदद से इस तरह निचोड़ कर सारा पानी निकाल लेंगे। लौकी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है और इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ये वज़न कम करने में भी बहुत इफ़ेक्टिव है, इसलिए किसी न किसी फॉर्म में इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जो लौकी का पानी है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हमने बाद में यूज़ करना है। अब इस लौकी में शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून कुटा हुआ गरम मसाला, 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी लौकी के साथ मसाला लग जाए। अब शामिल करेंगे बेसन। मैंने 1/4 कप ऐड किया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो और ऐड कर लेंगे। बेसन को बाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जितना ये मिक्सचर ड्राई होगा उतना ही कम बेसन यूज़ होगा और कोफ्ते भी सॉफ्ट बनेंगे। हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। ये बात याद रखनी है कि नमक को एंड में शामिल करना है ताकि मिक्स पानी ना छोड़े। अब फ़ौरन से कोफ्ते बना लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मिक्स लेकर हाथ की मदद से गोल बाल्स बना लेंगे। और ये देखिए माशाअल्लाह आपने इसकी यही साइज़ और यही शेप रखनी है। बिल्कुल ऐसे ही इतनी ही साइज़ और शेप के कोफ्ते आपने बना लेने हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्स लेकर हाथ की मदद से गोल बाल्स बना लेने हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए पैन में 1 कप ऑयल लेंगे और एक एक करके कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्ते बनाते साथ ही इन्हें फ्राई कर लेना है, नहीं तो इनका पानी निकल आएगा और ये टूट जाएंगे। डालते साथ ही इन्हें हिलाना नहीं है। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेना है ताकि ये शेप रिटेन कर लें। जब एक ही जैसा दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो निकाल लेंगे। 5 से 6 मिनट में ये टोटली फ्राई हो जाएंगे। अब हम ग्रेवी बना लेंगे। इसके लिए हाफ कप ऑयल में शामिल करेंगे 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ और 2 अदद मीडियम साइज़ प्याज का पेस्ट। मीडियम फ्लेम पर प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज़ टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट बनाते हुए 4 से 5 अदद हरी मिर्च भी शामिल की थी। टमाटर का पानी ड्राई होने तक मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब शामिल करेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी को थिक रखने के लिए शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून बेसन। 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह मसाले की भुनाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है।
अब शामिल करेंगे 200 ग्राम दही। दही का पानी खुश्क होने तक इसकी मज़ीद बुनाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इस पॉइंट पर ऐड कर लेंगे 2 कप पानी। ये लौकी के पानी में थोड़ा सा सादा पानी ऐड करके 2 कप बना लिया था। जब इसमें बॉयल आ जाए तो शामिल करेंगे फ्राई किए हुए कोफ्ते। 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर कवर करके इसे पका लेंगे। लो फ्लेम पर पकाने से मसालों का फ्लेवर कोफ्तों में अच्छा सा अब्जॉर्ब होगा। 25 मिनट के बाद माशाअल्लाह ये थोड़ा थिक भी हो गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब फ्लेम को ऑफ करके इसे डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिए हैं। देखिए माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये सब्ज़ी की बहुत यूनिक रेसिपी है जो रोज़मर्रा बनाए जाने वाली सब्ज़ी से बहुत मुख्तलिफ है और ख़ास तौर पर जो दोस्त रोज़ कुछ नया खाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही लाजवाब हैं। माशाअल्लाह फ्लेवर से भरपूर जालीदार कोफ्ते तैयार हुए हैं। माशाअल्लाह ग्रेवी बहुत मज़ेदार है और कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।